बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। उज्जैन में राष्ट्र के प्रति बड़ा संदेश देने के लिए राज्यसभा सांसद उमेश नाथ महाराज बीजेपी कार्यकर्ता के साथ वार्डों में प्रचार करते नजर आ रहे। इसी दौरान उन्होंने घर के बाहर मैं हूं मोदी का परिवार का पोस्टर चिपकाया। संत उमेश नाथ ने बताया कि राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनना बहुत जरूरी है। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उसे निश्चित ही आने वाले समय में भारत विश्व गुरु बनकर तैयार होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा संदेश पूरे राष्ट्र में महाअभियान की शुरुआत की गई है और उसके तहत बाबा महाकाल की इस पवित्र नगरी में 15 नंबर वार्ड में, जहां पर बहन कलावती यादव जी भी पार्षद भी हैं और नगर में नगर निगम की सभापति भी हैं, आज उनके निवास स्थान से इस महाअभियान की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। और हम घर घर जा कर के प्रत्येक मतदाता से अनुनय प्रार्थना और निवेदन भी करेंगे कि इस महासमर में जो एक बड़ा यज्ञ हो रहा है पूरे देश में, जो मताधिकार का प्रयोग उसमें करना है, हम सभी मतदाताओं से प्रार्थना करेंगे कि इस राष्ट्र के निर्माण हेतु राष्ट्र में सुख शांति और समृद्धि रहे, राष्ट्र सनातनी परंपरा के साथ चले, राष्ट्र में सब लोग खुशहाल रहें, उसके निर्माण के लिए आप अपना अमूल्य मत दे करके उस कार्य को गति भी दें और उसमें भागीदारी भी बनाएं। पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के तहत आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि गुरुजी का पदार्पण घर में हुआ, उनके चरण कमल इस हमारे घर में पड़े। हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वामी उमेश नाथ जी महाराज, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, और गुरुजी के आने से हम अपने आप को सौभाग्यशाली और धन्य महसूस कर रहे हैं। ये महाजनसंपर्क अभियान उन्हीं के नेतृत्व में, और हमारे विधायक सम्मानीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, हमारे सब बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और हमारे सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ में आज ये महाजनसंपर्क अभियान यहाँ गीता कॉलोनी से शुरू हो रहा है। पार्टी का मूल अवधारणा है कि मतदाताओं के मध्य जाकर अपनी विचारधारा का प्रकटीकरण करने के साथ ही उनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि अब की बार 400 पार का लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी का है वो पूर्ण करने में जनता जनार्दन हमारे साथ है। जनता इंतजार कर रही है कि कब 13 मई आए, 13 मई और कांग्रेस गई। ये ध्येय को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मतदाताओं के समक्ष हम जा रहे हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उज्जैन पुलिस ने फर्जी कागज लगाकर विकास प्राधिकरण से प्लॉट लेने के मामले में यूडीए के बाबू सहित एक अन्य युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि वर्ष 2012 में उज्जैन विकास प्राधिकरण में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे के बता दें कि गलत कागजात लगाकर प्लॉट आवंटन करवाया गया था। इसकी शिकायत माधवनगर पुलिस थाने में की गई थी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करने के बाद यूडीए के बाबू प्रवीण गहलोत को और प्लॉट लेने वाले आशीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि पूछताछ में एक अन्य प्लॉट के बारे में भी जानकारी मिली है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जी के नाम से उनकी मृत्यु के करीब 25 साल बाद एक प्लॉट का आवंटन हुआ था। इसमें यूडीए से कुछ दस्तावेज प्राप्त किए गए थे और पूरे मामले की जांच की गई। इसमें 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। एक जो जिनके नाम से प्लॉट आवंटित हुआ था उन्हीं के ग्रैंडसन है और दस्तावेज लेखक भी है। दूसरा प्रवीण गहलोत है, जो यूडीए के कर्मचारी हैं। इनकी मिलीभगत से ही ये पूरा जो कार्रवाई है वो हुई थी। इसमें अभी एक प्लॉट के बारे में हम लोगों को और जानकारी लगी है। जब हमने आशीष अग्रवाल से पूछताछ की, अभी उसके डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग यूडीए से प्राप्त कर रहे हैं। अगर वो भी पाया जाता है तो उसमें भी गिरफ्तारी की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुरहानपुर जिले में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।
जलावर्धन योजना के पानी की टेस्टिंग के दौरान कई वार्डों में पानी पीने के बाद उल्टी दस्त की समस्या बढ़ गई, जिसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब इन मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। करीब 200 लोग बीमार हो चुके हैं। वहीं एक मासूम की जान भी जा चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस पार्षद दल ने अस्पताल में हंगामा किया और सही से इलाज नहीं मिलने का आरोप भी लगाया। अभी क्या है कि डायरिया जो बीमारी है उसमें बच्चों की संख्या बढ़ रही है ना। अभी पिछले 3-4 दिन में कम से कम 150 से 200 मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें अडल्ट भी हैं और पीडियाट्रिक बड़े बच्चे ज़्यादा हैं। इसके कारण से जो हमने चाइल्ड वार्ड में हमारी कैपेसिटी 20 की थी उसको 20 पे बढ़ाकर 30 की कर दी है, और पीआईसी में हमारे यहाँ 10 की कैपेसिटी उसको बढ़ा के हमने 15 कर दी है। तो लेकिन बच्चों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। इस कारण से एक बेड पे 2 या 3 बच्चे हो रहे हैं, और अगर वो इस टाइप से अगर बच्चे बढ़ते हैं तो हम एक अलग व्यवस्था कराएंगे। एक अलग से वार्ड की योजना तैयार है हमारे पास में, और वहाँ पर पलंग शिफ्ट करके उनका ट्रीटमेंट वहाँ चालू करेंगे। हमने सीएमएचओ साहब से पेरीफेरी स्टाफ नर्स डॉक्टरों की मांग करी है। वो डॉक्टर जैसे हमको मिल जाते हैं उनकी ड्यूटी हम एक अलग से वार्ड बना के वहाँ उनकी ड्यूटी लगाएंगे और बच्चों का इलाज जारी रहेगा। पूरे शहर की जनता त्राही कर रही है और बच्चे अल्प समय में जीवन त्याग रहे हैं। उसके बावजूद भी बुरहानपुर का प्रशासन और यहाँ पर बैठे महापौर, विधायक और सांसद ये नींद की गोली लेकर सोए हुए हैं। आज बुरहानपुर में जिस प्रकार सरकारी अस्पताल में 100 से ज़्यादा बच्चे एडमिट हैं और कई बच्चों को एडमिट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनके पास जगह की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्थाओं का काम एक बेड पे 4-4 बच्चे हैं। डॉक्टर्स नाम की चीज़ नहीं। एक डॉक्टर बेचारा जो है वो सब दूर घूम रहा है, और यहाँ पर कोई भी शहर में जो डायरिया का मेन जगह जहाँ से डायरिया फैल रहा है, जो गंदे पानी से हो रहा है, उसको लेकर कोई किसी नेता को या किसी महापौर को या किसी जनप्रतिनिधि को कोई फिक्र नहीं है। और यहाँ पर जो स्थिति है कि बच्चों की जो मौतें हो रही है उसके लिए हम सब पार्षद लोग यहाँ पर आकर पिछले 1 से 1.5 महीने से कमिश्नर साहब को जो है उनके नॉलेज में डाल रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ। मेला पानी भी उनको ले जा कर के सैंपल दिखाया था कि सर ये पानी बहुत गंदा आ रहा है। आज ये स्थिति आप पहुँची है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होकर यहाँ आना पड़ा। शहर में चारों तरफ डायरिया फैल रहा है, बुरी तरह से बच्चे बीमार रहे हैं। डॉक्टर से भी हमने जानकारी ली तो डॉक्टर ने भी यही बताया कि ये मेला पानी, गंदा पानी बच्चों को पीने से डायरिया हो रहा है। खबर उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने प्रेम प्रसंग में मिले धोखे के बाद जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली। युवक ने पहले वीडियो बनाकर माता पिता से माफी मांगी और भाई को सबका ख्याल रखने का बोलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वहीं युवक के परिजनों ने युवती और उसके परिवार के लोगों पर मृतक युवक पर धमकाने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही चिमनगंज थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया और मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गए। घर के सामने एक लड़की रहती है, ज़ैनब नाम है उस लड़की का। उसके पिता का नाम है राजा रहमानी, और वो लोग मेरे भाई को काफ़ी टाइम से धमका रहे थे। और अभी बीच में 5-6 दिन पहले उन लोगों ने मारा कुटी भी करी। एक यादव नगर का छोरा है अकमल शाह, और एक इसी लड़की के मामू का लड़का है अल्फेज रहमानी। इन लोगों ने कुछ दिन पहले इसके साथ मारा पीटी करी। इसको जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। इसी दबाव में आके उसने सल्फास की गोली खा ली और उसने वीडियो भी बना के दी है। और उसकी बहुत सारी लड़की की बातें हैं, चैटिंग है, सारी रिकॉर्डिंग है। पहले उसने खूब वादे करे, बोला कि मैं शादी करूंगी तुमसे ही और ये और वो। इसको 1 साल तक के झांसे में रखा, प्यार के झांसे में रखा। और फिर ऐसी हरकत करी, इन लोगों ने मारा कुटी करी मेरे भाई के साथ, और वो उसकी जान से हाथ धो बैठा।